ठीक है। तो हमने यही छोड़ा था ना फंगल डिसीज पर, फंगल डिसीजेस पर, यही शुरू करेंगे। ठीक है। एमंग म्यूको म्यूकोरमाइसिस, रेबीज, प्लेग, सार्स, इट इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज। म्यूकोरमाइसिस, ठीक है। म्यूकोरमाइसिस, ठीक है। फिर म्यूकोरमाइसिस इज कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। अर्गोटिज्म इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड ग्रेन्स। अर्गोटिज्म किससे होता है? कंटेमिनेटेड ग्रेन्स, जो के वो दाल वगैरह होती हैं वो खाने से, जो कंटेमिनेटेड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। एथलीट फूड, एथलीट फूड इज अ डिसीज कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। एथलीट फूड एक डिसीज होती है जो फंगस से होती है। अमंग द पोलियो, डर्मेटाइटिस, कॉलरा डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय फंगी, डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस स्किन स्किन से रिलेटेड है शायद ये ना, डर्मेटाइटिस। एलर्जी, कलर ब्लाइंडनेस, बार्डनेस, इट इज कॉज्ड बाय फंगाई, बार्डनेस, ठीक है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था, मतलब गंजापन फंगाई से होती है। ह्यूमन ऑर्गन विच इज अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, अब ये होगा कुछ फूड एडल्ट्रेंट, एफ्लाटॉक्सिन फूड एडल्ट्रेंट, एडल्ट्रेंट कोई कंज्यूम कर लेता है तो क्या होगा उसको, उसकी लिवर प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर। फिर अदर पैरासिटिक डिसीज, अदर पैरासिटिक डिसीज में क्या क्या है? ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, स्प्लीन, बहुत क्वेश्चन है, बार पूछा गया है। जो पैरासिटिक का ऑर्गन इफेक्ट होता है स्प्लीन, ठीक है, मलेरिया से। मलेरिया भाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट है मलेरिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। कैरियर प्लाज्मोडियम पैरासाइट कौन सा है? फ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। मलेरिया के लिए एनोफिलीज मॉस्किटो है, डेंगू के लिए एडिस एजिप्टी था ना, एजिप्टी, ठीक है। डेंगू के लिए एडिस एजिप्टी। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, वही बात है, मेलिग्नेंट मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। Among the fever mosquito bite human species and mosquito species which is not common between malaria and dengue mosquito species, ठीक है। दो अलग अलग मॉस्किटो स्पीशीज हैं, एक ही ह्यूमन को अगर काटेंगे तो दोनों अलग अलग बीमारी करेंगे, ठीक है, एक डेंगू एक मलेरिया, ठीक है। ह्यूमन एक ही रहेगा। Among the cholera, diphtheria, pneumonia, jaundice and malaria disease, it is caused by protozoa malaria, ठीक है। यही था प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। अ, फिर ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मलेरिया स्प्रेड बाय मॉस्किटो, इट इज स्प्रेड मोस्टली इन स्वैम्पी रीजन, फॉर इट्स ट्रीटमेंट क्लोरोक्विनिन या क्लोरोक्विन इज यूज्ड। Among P. malaria, P. vivax, P. falciparum, P. oval, the parasite responsible for 65% of cause of malaria, P. vivax, ठीक है। P का मतलब यहाँ वही है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम। ये सारे ही मॉस्किटो, इनके इनके कारण से मॉस्किटो होता है, पर सबसे ज़्यादा किससे होता है? पी वैक्स से, ठीक है। इवन जो पी मलेरी, पी फैल्सीपेरम और पी वेवुल है, ये भी मलेरिया ही कॉज करते हैं, ठीक है। पर इसमें से सबसे ज़्यादा कौन करता है? पी वैक्स, ठीक है। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट कौन थे? सर रोनाल्ड रोस, ठीक है, सर रोनाल्ड रोस, इन्होंने ही पहली बार खोजा था कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया होता है, ठीक है। एक मिनट।
among filaria, fluorosis, encephalitis, leprosy, disease caused by nematodes, filaria, ठीक है, nematodes, ये शायद मच्छर को ही कहते हैं nematodes, या मच्छर की प्रजाति है, ऐसा कुछ। डिसीज ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सी डिसीज किस ऑर्गेनिज्म से होती है? मलेरिया, प्रोटोजोआ से। पोलियो, पोलियोमाइलिटिस, वही पोलियो शॉर्ट फॉर्म में, खांसी, ठीक है, वायरस से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से होता है। रिंगवॉर्म, फंगई। प्लेग, बैक्टीरिया। एड्स, वायरस। बाल्डनेस, फंगस, ठीक है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस या ट्राइपैनोसोमासिस, ये किसके कारण से होता है? यूनिसेलुलर एनिमल नेम ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा, उसके कारण से स्लीपिंग सिकनेस होता है। यूनिसेलुलर मतलब कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही होगा ना। हाँ। Among the dengue fever, filariasis, sleeping sickness and malaria, it is not a mosquito borne disease, sleeping sickness, ठीक है, किसी यूनिसेलुलर मतलब माइक्रोब से। फिर पेप्टिक अल्सर, बैक्टीरिया होता है। अच्छा, डिसीज और फैक्टर, पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया से, डेंगू वायरस, एलिफेंट फुट वॉर्म, मलेरिया प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। ड्यू टू unsafe drinking water and lack of sanitation, three main communicable diseases in developing countries are, कौन कौन सी हैं? मलेरिया, एक्यूट डायरिया, और शिस्टोसोमियासिस, ठीक है, शिस्टोसोमियासिस। अब ये डिसीज मुझे भी नहीं पता कौन सी है, ठीक है, बाकी ये तो पता है, ये भी पता है। लिएंडर पेस was forced off the court of tennis in 2003 after a problem was detected in his brain. This was the problem, a cyst। अब ये कुछ होगा दिमाग का बीमारी। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? अब इसमें भी कुछ नया है। among night blindness, albinism, hemophilia, hemophilia and color blindness, it is not a genetic disease। नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो शायद विटामिन ए की कमी से था ना, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर फिनाइल की फिनाइल की फिनाइल कीटोन्यूरिया is an example of an inborn error of metabolism. This error refers to inherited lack of an enzyme। ये कोई बीमारी है, ठीक है, मतलब एक तरह का डिफेक्ट है, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो किसी एंजाइम की कमी से। अ पर्सन affected by phenylketonuria disease suffers from mental idiocy। अच्छा, मतलब पागलपन, ऐसा कुछ समझ लो। The bubble baby disease is also called because suffering baby is treated a germ-free plastic bubble in germ-free अच्छा, उसको बबल बेबी डिसीज इसलिए कहते हैं कि जो बच्चा मतलब सफर कर रहा होता है, उसको एक जर्म फ्री प्लास्टिक बबल में रखा जाता है, जर्म फ्री प्लास्टिक बबल में उसको ट्रीट करने के लिए। हीमोफीलिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर कैरिड बाय वुमेन अपीयर इन मेन। अच्छा, हीमोफीलिया इज हेरिडिटी डिफेक्ट। ऑब्वियस बात है, ये सब हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो इसमें आसान लगता है, और वैसे आ जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। Among the royal hemophilia, Tay-Sachs disease, cystic fibrosis और hypertension, this genetic disease is sex linked। रॉयल हीमोफीलिया, ठीक है, हमने देखा था, ये बताया था, वुमेन अपीयर इन मेन, ठीक है, हीमोफीलिया जेनेटिक कैरिड अवे। हीमोफीलिया इज हेरिडिटरी डिसीज विच अफेक्ट्स एज एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग की कमी हो जाती है, ठीक है। Among hemophilia, टीबी, कैंसर, जॉन्डिस, द हेरिटेबल डिसीज हीमोफीलिया। भाई याद कर लो, इसके सारे ही क्वेश्चन हीमोफीलिया से अभी तक है। Among डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, इट इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, अब ये क्या है, कोई सिंड्रोम है। ह्यूमन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम मतलब ये भी मेंटल इलनेस टाइप की है, उसमें आदमी की जो मतलब रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है, रिटार्डेशन से रिलेटेड है ये। डाउन सिंड्रोम इज जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वही ट्राइसोमी 21। एमंग rheumatism, nervous shock, muscular dystrophy, cerebral hemorrhage, it is caused by the expression of a
रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, कौन सा है भाई? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फिर डिसीज है, टाइप ऑफ डिसीजेस है। अच्छा, मतलब जो बीमारी है वो किस तरह की बीमारी है। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसीज है। डायबिटीज हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर। रिकेट डिफिशियंसी डिसीज है। रिंगवॉर्म फंगल डिसीज है, ये फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। In respect of women, men can suffer more of color blindness because they have only one X chromosome, ठीक है। मतलब वुमेन के मुकाबले मेन जो हैं वो कलर ब्लाइंडनेस से ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सेट ऑफ जेनेटिक डिसीज इज कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल एनीमिया, ठीक है। ये तीनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप के हैं, जेनेटिक डिसीज है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया आजकल बहुत न्यूज़ में है, इसको ट्रैक करते रहना इस न्यूज़ को। इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन marries with normal woman, then symptoms of color blindness is greater in sons of daughters, ठीक है। sons of daughters मतलब अगर एक कलर ब्लाइंड पर्सन है और वो किसी नॉर्मल औरत से शादी करता है तो इसके जो सिम्टम्स आएंगे कलर ब्लाइंडनेस के किस में आएंगे? जो इन दोनों का बेटा होगा, ठीक है, बेटा हुआ उसकी बेटी में, मतलब थर्ड जनरेशन में, ठीक है। इसमें सेकंड में इमीडिएट वाला नहीं आएगा, उसके बाद जो बेटे का बेटी होगा उसमें दिखाई देगा ये। The colorblind person, man gets married to a normal woman whose parents were not colorblind. The possibility of color blindness in their children is 0%। ये हमने देखा था, मतलब इस में नहीं होगा, इसके अगले वाले में होगा। In context of genetic disorder, consider the following: a woman suffers from color blindness while her husband does not suffer from it. They have a son and a daughter. In this context, correct statement क्या है? Son suffer from color blindness while daughter does not suffer from it, ठीक है। मतलब क्रॉस जा रहा है, ठीक है, क्रॉस जा रहा है इसमें कि वुमेन जो है वो अगर सफ़र कर रही है कलर ब्लाइंडनेस से तो उसके सन में जाएगा, वुमेन से सन में जाएगा, ठीक है। और डॉटर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहाँ उल्टा था कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, अब तो नहीं पूछते वैसा, लेकिन ठीक है। अ पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया, द बॉडी इज अनेबल टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया इज हेरिडिटरी डिसीज विच अफेक्ट ब्लड। थैलेसीमिया वाइट ब्लड सेल वाली डिसीज है ना शायद थैलेसीमिया, डब्ल्यूबीसी से होती है मेरे ख्याल से। देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। डिफिशियंसी नॉन कॉन्टेगियस एंड नॉन कंटेजियस और अदर डिसीजेस। डिफिशियंसी नॉन कंटेजियस और अदर डिसीजेस। फिर अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ दिस यूरिक एसिड, बताया था अर्थराइटिस होता है उससे। जब हड्डियों में यूरिक एसिड जमा हो जाते हैं उससे अर्थराइटिस होता है। खासकर जो उम्रदराज लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीज गोट, ठीक है। गोट कोई डिसीज है अगर ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है। अगर वो जॉइंट पे डिपॉजिट है तो अर्थराइटिस, ठीक है। पीपल हु ईट कुक्ड फूड विद एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल कैन cause dangerous disease. This dropsy. The following reason may be correct. अच्छा happened. Argemon oil adulteration, part of cyanide in mustard oil, white color adulteration। ये सारे adulteration है जिसके कारण से ड्रॉपसी हो सकता है अगर इससे खाना बनाया जाए तो, ठीक है। It begins as a single cell and grows into a merciless disease that claims millions of lives year after year, but scientists are steadily unlocking its mysteries। अच्छा ये बात जो कही गई है कैंसर के बारे में, ठीक है। चलो, एंथोफोबिया। एंथोफोबिया फियर ऑफ फ्लावर्स। कौन सी बीमारी है भाई एंथोफोबिया? कि उसको फ्लावर से ही डर लगने लगे, ठीक है। डिसीज हिस्टीरिया जनरली अकर्स इन ग्रुप यंग वुमेन। डिजीज हिस्टीरिया यंग वुमेन होता है। सिलिकोसिस लंग डिसीज है। सिलिकोसिस एक तरह की बीमारी है। बीमारी का मतलब जैसे जो लोग जो पत्थर घिसते उसने का काम करते हैं या कहीं खदान वदान में काम करते हैं तो उसके बहुत छोटे छोटे होते हैं जब वो खोदते हैं या वो पत्थर घिसते हैं तो वो जब सांस लेते हैं ना तो उनके नाक से फेफड़े में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। फेफड़ों में जमा हो जाता है और उनको बीमारी हो जाती है, टीबी जैसी या खांसने वाली, ठीक है। तो वही लंग डिसीज है। डेथ भी हो जाती है, कई केसेस में डेथ भी हुई, ठीक है। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, बताया था। थायराइड ग्लैंड गेंगा होता है, वो गले की बीमारी है वो भी, ठीक है। स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी।
अनीमिया, आयरन डिफिशियंसी, गोइटर, आयोडीन डिफिशियंसी, बेरी विटामिन बी डिफिशियंसी। ठीक है, ठीक है। थियामिन, बेरी वही था, अभी हमने देखा विटामिन बी को ही थियामिन कहते हैं, थायमिन जो भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन सी वाला, ठीक है, उसको विटामिन सी कहते हैं। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। शॉर्टेज ऑफ दिस एलिमेंट cause goiter disease. Iodine is administered to patient through patient suffer from goiter। ठीक है। सीवीड्स आर important source of iodine, ये भी हमने देखा था। यूज ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट causes the disease, बेरी क्यों? पॉलिश जब करोगे तो उसमें जो थायमिन होगा या विटामिन बी वो निकल जाएगा। ठीक है, वो निकल गया तो बेरी होगा। ठीक है। इन कंट्रीज वेयर पॉलिश राइस, अच्छा उसी से मतलब है बेरी। अ मैन हु डज नॉट नो हाउ, हाँ ये क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस का, ये पुराना है। अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग और इज सफरिंग फ्रॉम बुलीमिया। ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि कब खाना कब रोकना है, मतलब खाते जा रहा है, जब मन करे खा रहा है, बुलीमिया। ठीक है। ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिसीज इज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस इन दिस, मतलब इसका नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो पानी में, उसके कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी डिसीज जो भी पॉल्यूशन डिसीज है। फिर एक्सेस ऑफ दिस इन द ब्लड कॉजेज द ब्लू बेबी सिंड्रोम, यही है। मीठा क्या है? मेथ मिथमोग्लोबिन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथमोग्लोबिन। ठीक है। फिर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या बता रहा है कि सीक्वेंस क्या है करेक्ट? ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में क्या क्या है भाई? प्लेक होता है फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण प्लेक फॉर्मेशन होता है। फिर क्लॉट ऑफ ब्लड कैरीज इनटू कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड जा रहा होता है उसकी क्लॉटिंग। ठीक है। नरोइंग ऑफ इनर ओरिफिस ओरिफिस ऑफ इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपका आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब कि हाई कोलेस्ट्रॉल फूड जब आप खाते हैं तो वो जाके धीरे धीरे होते होते जम जाता है। ठीक, जम जाता है, मान लो एक सेक्टर में जम हो गया, तो अब अब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी जैसे करके। ठीक है, तो जो जितना पहले जाना था ब्लड अब उतना नहीं जा पा रहा, तो इस पे प्रेशर पड़ेगा उस पे। ठीक है, तो प्रेशर करेगा, तो होते होते इतना कम हो जाता है कि बहुत कम ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड वहाँ सप्लाई रुक गई, और क्या होता है एक और केस में होता है कि ब्लड प्रेशर तो करेगा जाने की कोशिश, तो ये फट जाएगा। ठीक है, यहाँ नसें फट जाएंगी, यहाँ फट जाएगा। ठीक है, तो उससे भी दिक्कत होगी, तो यही सब कारण है। फिर इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, गोल्डन गोल्डन आवर, जो हार्ट अटैक के तुरंत बाद का पीरियड होता है 1 घंटे का। ठीक है, वो इसी गोल्डन आवर कहा जाता है कि तुरंत उसे बचा सको उस बंदे को। बीटा ब्लॉकर इज सीन टू सेव हार्ट अटैक, बीटा ब्लॉकर। among the sodium sulfur potassium iron, this is essential to regulate heartbeat potassium। ठीक है, related to the deficiency of potassium, low blood pressure। ठीक है, अगर मतलब डिफिशियंसी पोटेशियम की तो आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। albunum albunum is releasing with urine, then failure of this organ may occur, किडनी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अगर अल्बुनम रिलीज हो रहा है यूरिन में तो किडनी फेलियर के चांसेस यहाँ हो चुका है। ऑर्गन ऑफ बॉडी अफेक्टेड मोस्ट ऑन कीपिंग फास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, किडनी है भाई। among modern days, nuclear medicines play a vital role in medicine science। they are exactly radioisotopes। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियो आइसोटोप्स से रिलेटेड है। अब ये रेडियो आइसोटोप्स दिए हैं किस में, कौन काम आता है डायग्नोसिस में। ठीक है, आर्सेनिक 74 ट्यूमर में, कोबाल्ट 60 कैंसर में, आयोडीन 131 एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका बताएंगे अभी। सोडियम 24 ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर। आयोडीन 131 आपने उसके केस में देखा होगा, रेडियो एक्टिविटी से बचाने के लिए ये आयोडीन की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव से बचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अ, जब जब क्या कहते हैं कि मान लो कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या कोई ऐसा कि उसके कांटेक्ट में है जहाँ पे आयोडीन निकल रहा है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक है, तो 131 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, और जो शायद 130 या उसका आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो आपके गला जो थायराइड है उसको आयोडीन चाहिए होता है, वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रेडियो एक्टिव है या नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि
बहुत ज़्यादा वो जो रेडियो एक्टिव वाला होगा उसको रख लेगा अपने पास, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। रेडियो एक्टिव, ये केस उसमें सुना था जब अभी मतलब न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही थी रशिया और यूक्रेन में, तब आया था, न्यूज़ में था ये। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ बॉडीज इंटरनल नियोप्लाज्म, ठीक है, कोबाल्ट 60 कैंसर भी और बॉडी का जो इंटरनल नियोप्लाज्म है उसको ट्रीट करने के लिए भी। आयोडीन 131 ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड नियोप्लाज्म, थायराइड के बारे में भी हमने देखा था। फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर इसको कहते हैं, ठीक है। गोल्ड 198 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी कैंसर के लिए है, ये भी कैंसर के लिए है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी, रेडियो सोडियम, ठीक है। इसका रेडियो सोडियम का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे शरीर में खून का दौड़ा है, मतलब स्पीड है, उसको जांचने के लिए, मापने के लिए। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर in which there is an abnormal increase in number of WBCs, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स के कारण ये ल्यूकीमिया होता है। कितना और बचा है उस हिसाब से करते हैं, ज़्यादा ही है, ठीक है, तो इसको यहीं रोक देते हैं। इसके बाद हम यहीं से शुरू करेंगे अगले पढ़ने से, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।